नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। आज मैं आप लोगों को इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो यह अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है वो दो टाइप का होता है। एक इस टाइप का होता है जिसमें एक लंबी विक होती है और नीचे की तरफ एक छोटी स्मॉल बॉडी होती है। कभी यह बॉडी स्मॉल होगी, कभी यह बॉडी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, मीडियम रहेगी, है ना, लेकिन विक लंबी रहेगी। ठीक है, या तो वह ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी या वह रेड कलर की कैंडल रहेगी, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, दूसरे टाइप में क्या रहता है, लंबी विक रहेगी, नीचे छोटी सी बॉडी रहेगी और नीचे एक विक निकली रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, विक नहीं है। पहले जो टाइप 1 है उसमें विक नहीं है दोनों कैंडल में, लेकिन जो टाइप 2 है उसमें नीचे की तरफ विक निकली रहेगी। ठीक है, देखिए ये टाइप 1 का हैमर कैंडल है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल तभी यूज़फुल होगी जब वह डाउन ट्रेंड में बन रही है या मार्केट नीचे आ रहा है। अचानक यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल इस टाइप की बनी। ठीक है, अब ये इस टाइप की जो कैंडल बनी है तो उसकी साइकोलॉजी क्या रहेगी वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, फिर ओपन होते साथ बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स ने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ लेकर गए। फिर ऊपर के लेवल पर अचानक सेलर्स फिर से एक्टिव हुए। सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को वापस नीचे की ओर लेके गए। ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग आई वो ओपनिंग से ऊपर आई। जो ओपन प्राइस था उसके ऊपर यहाँ पर कैंडल ने क्लोज किया। मतलब इस कैंडल में जीत किसकी हुई, बायर्स की हुई। उन्होंने वापस उसको पूरा नीचे नहीं ले जाने दिया कैंडल को, सेलर्स को बायर्स अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। तो इसलिए इसको एक बुलिश रिवर्सल कैंडल कंसीडर करेंगे हम इसे। ठीक है, क्योंकि यह डाउन ट्रेंड में बनी। ठीक है, बायर्स एक्टिव थे, क्योंकि क्या होता है ना, डाउन ट्रेंड में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अचानक अगर बायर्स आ रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ यहाँ ट्रेंड में, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल होने वाली है। क्योंकि अभी तक तो बायर्स नहीं थे, पूरा मार्केट मतलब पूरा प्राइस नीचे आ रहा था, सब सेलर्स ही एक्टिव थे। अचानक बायर्स आ गए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कुछ रिवर्सल के संकेत हमें मिल रहे हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक और बात आपको क्या ध्यान में रखना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जब यह कैंडल बने, जो हैमर कैंडल बने, वह एक सपोर्ट के पास बने। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर कैंडल बन रही है, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वह ग्रीन कलर की कैंडल थी वैसे ही यह रेड कलर की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इसमें भी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए। यहाँ पर ओपन हुआ, बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को, एक मिनट, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर इसमें भी बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए। लेकिन फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को वापस नीचे लेकर गए। ग्रीन कैंडल में क्या था कि प्राइस जो था वो यहीं तक वापस आया था। ठीक है,
और इसमें क्या है, सेलर्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए और उसको नीचे पुश करते हुए उसको क्लोजिंग जो थी वह नीचे यहाँ पर उन्होंने करवाया। मतलब इसमें यह मान सकते हैं कि इसमें सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए इस कैंडल में। ठीक है, सेलर्स ज़्यादा हावी हो गए और उसे नीचे की तरफ पुश करके जो ओपन था उससे भी नीचे उसको क्लोज करवाया, इसलिए यह रेड कलर की कैंडल बनी। यह भी डाउन ट्रेंड में बनी। ठीक है, लेकिन उसमें ग्रीन कलर की कैंडल थी पिछले वाले में क्योंकि उसमें जो ओपन था उससे क्लोज ज़्यादा था, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा थी। इसमें ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम है, इसलिए रेड कलर की कैंडल। लेकिन इस मतलब यह कैंडल यहाँ पर भी यह इंडिकेट करता है, यह वाला कैंडल, कि बायर्स यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी कुछ बायर्स एक्टिव हुए हैं। तो चेंज रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर भी सॉरी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला कैंडल था ग्रीन कलर का वह ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, और उससे कम स्ट्रांग ये वाला रहेगा। वह ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे थोड़ा सा कम स्ट्रांग ये वाला है रिवर्सल के लिए। और वही यहाँ पर जो सपोर्ट पे बनना चाहिए, जो पहले बताया मैंने आपको, तभी इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब ये टाइप 2 वाला कैंडल है ग्रीन कलर का। इसमें भी क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, एक मिनट, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, शुरू में क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए। ठीक है, उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर गए प्राइस ओपन हुआ, फिर वो प्राइस नीचे आया, मतलब सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक लेकर गए, लो बनाया। उसके बाद अचानक यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव हुए यहाँ पर इस लेवल पे, और उसको बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया, कंटिन्यू ऊपर की तरफ पुश किया, और इस लेवल मतलब हाई, मतलब एक लंबी विक बनी, मतलब एक यहाँ पर हाई बनाया। यहाँ पर फिर अचानक सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को वापस नीचे की ओर गए लेकर गए, प्राइस को वापस नीचे की ओर लेकर गए। ठीक है, लेकिन जो ओपनिंग थी उससे क्लोजिंग ज़्यादा थी, इसलिए यह ग्रीन कलर की कैंडल बनी। इसमें बायर्स सेलर्स से ज़्यादा हावी थे। ठीक है, यह भी डाउन ट्रेंड में बन रही है। ठीक है, सपोर्ट के पास बन रही है, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यह टाइप 2 में रेड कलर की कैंडल, इन्वर्टेड हैमर। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस एक प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेकर गए। ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेकर गए, समझिएगा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लेकर गए। ठीक है, फिर अचानक यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को कंटिन्यू नीचे की तरफ पुश किया, नीचे की तरफ पुश किया और एकदम नीचे लेकर आए, और यहाँ पर उसने लो बनाया। फिर अचानक यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को थोड़ा ऊपर लेकर गए। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्लोजिंग आई वो ओपनिंग प्राइस से नीचे आई, इसीलिए इस कैंडल का कलर रेड बना। ठीक है, इसमें भी बायर्स एक्टिव हुए। ठीक है, लेकिन इसमें भी मतलब ये मान सकते हैं कि 50-50% बायर्स रहे और सेलर्स रहे, ये एक तरह से आप मान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो कैंडल रहेगी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वह ये वाली रहेगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ये वाली रहेगी। ठीक है, ये दो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको देखना क्या है, ये वाली अगर कैंडल बन रही है या ये वाली कैंडल बन रही है। ठीक है, रिवर्सल तो इन कैंडल में भी आ सकता है,
ये जो रेड कलर की कैंडल है, लेकिन चांसेस सक्सेस होने के ग्रीन कलर के कैंडल के ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो ध्यान रखना है, और बाकी आपका ध्यान रखना है कि वो सपोर्ट के पास बने। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मतलब ये हो रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स का कहीं नामो निशान नहीं है, सेलर्स कहीं नहीं, सॉरी बायर्स कहीं नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स एक्टिव है। अचानक डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के पास, ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट के पास, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, सपोर्ट के पास। अगर सपोर्ट के पास अचानक बायर एक्टिव हुए, भले वो यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल में क्लोज कराया, यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हुए लेकिन क्लोजिंग रेड कलर की कैंडल हुई, यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हुए और क्लोजिंग ग्रीन कलर की कैंडल में हुई, यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हुए और क्लोजिंग रेड कलर की कैंडल में हुई। मतलब हर जगह बायर्स आए हैं, मतलब बायर्स अचानक आए हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखने लगे हैं। ठीक है, इस मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मतलब यही होता है कि अचानक बायर्स आए हैं और ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, कभी भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल है, यह मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बिना विक वाली बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, यहाँ भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पर विक वाली, पहला क्या था, बिना विक वाली, यहाँ पर विक वाली हैमर कैंडल बनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की रही, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर विक वाली हैमर कैंडल है ग्रीन कलर की। ठीक है, प्राइस डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल की चार्ट में प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद आपको चार्ट में कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आप भी चार्ट में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और सीखते रहिए। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।